बच्चों आप सब लोगों को ये तो पता चल चुका होगा कि जितने भी हमारे जोन हैं, हर एक जोन अपनी अपनी वैकेंसी को बाहर निकाल रहा है। जैसे कि आपने देखा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने निकाली, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे जोन अलग अलग तरीके से अपने एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई और ट्रेन मैनेजर की भर्ती को बाहर निकाल रहे हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो भी बच्चे एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं जीडीसी के थ्रू, वो मेरे साथ 90 दिन का एक मास्टर प्लान ले ले, है ना। मतलब उस 90 दिन में आप कैसे तैयारी करो ताकि जीडीसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। बच्चों मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि जीडीसी में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट को कितने महीने कितने दिनों में तैयार करना है ताकि आपका बच्चों जीडीसी में सिलेक्शन हो जाए। और एक बात और, जिस बच्चों को मेरी बात पे विश्वास है, जिन बच्चों को, वही बच्चे बस केवल इस वीडियो को पूरा देखें, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फर्जी में बातें कर रहा हूं तो कृपया करके इस वीडियो को छोड़ के चले जाए, लेकिन देखे तो पूरा देखे और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर मुझे आपकी बात समझ में आ गई, मैं आज से ही ये काम करने वाला हूं, बराबर। चलो तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं बच्चों। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यहाँ स्पेशली बताने वाला हूं कि एएलपी टेक्नीशियन जो जीडीसी के थ्रू बनने वाले हैं वो कैसे अपने सब्जेक्ट को तैयार करें ताकि 90 दिनों में उनकी पूरी तैयारी हो जाए, है ना। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं बच्चों और टाइम टेबल भी बताऊंगा। तो बच्चों आप लोग को जैसा कि पता है कि जीडीसी के थ्रू जो भर्ती आने वाली है, बहुत सारे फॉर्म तो भरना भी शुरू हो गए, उसमें केवल और केवल आप लोगों को एक पेपर देना है ना। केवल और केवल एक पेपर देना है जिसमें से पार्ट ए होगा, दूसरा बच्चा पार्ट बी होगा। और मैं आपको बता दूं पिछली बार ऐसा नहीं होता था, बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान नहीं होगा, उन्हें ऐसा लग रहेगा कि पिछली बार जैसा पेपर होगा वैसे इस बार नहीं। पिछली बार क्या होता था कि 100 नंबर का एक पेपर आता था बच्चों और ट्रेड नहीं हुआ करता था, समझे ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन आई है, हर एक नोटिफिकेशन में इसका जो सिलेबस दिया है उसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है। बच्चों आपको पता है कि पार्ट ए जो होगा वो टोटल 100 क्वेश्चन का होगा और इस 100 क्वेश्चन के लिए जो आपको दिए जाएंगे वो 90 मिनट दिए जाएंगे, है ना। और सिलेक्शन यानी पार्ट ए का जो 70% है वो जोड़ा जाएगा तुम्हारे एएलपी में और पार्ट ए का 100% वो जोड़ा जाएगा तुम्हारे टेक्नीशियन में। जबकि पार्ट बी जो होगा बच्चों वो 75 क्वेश्चन का होगा और ये 75 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने रहेंगे 60 मिनट में, है ना। ये केवल पास करना है और ये सिर्फ और सिर्फ 35% नंबर पे पास हो जाएगा, यानी 75 क्वेश्चन का 35% निकाल लो, बस इतना ही नंबर लाना है, आपका खेला खत्म, आप ट्रेड पास कर लिए। अरे अब ट्रेड में भी बहुत सारी ट्रेड हो सकती है, जो भी आपकी ट्रेड है वो सारी में से कोई जो भी आपकी ट्रेड है वो ट्रेड आपको पढ़नी रहेगी। चलिए मैं आपको बता दूं, मैथ आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके तुम्हारे 10 क्वेश्चन आएंगे और एक ये सब्जेक्ट ऐसा है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये तुम्हारे 40 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए सभी को मिला के टोटल हमारे कितने हो गए बच्चों 100 क्वेश्चन, हमारा सिलेक्शन इन्हीं से डिसाइड होगा। हालांकि हमें ट्रेड भी पढ़नी रहेगी। कई बार क्या होगा कि आप इसमें तो अच्छा नंबर ले आओगे, लेकिन अगर ट्रेड में आपके 35% नंबर नहीं आए हैं, यानी 100 में से 27-28 नंबर नहीं आए, तो आपका यहां पर अच्छा नंबर लाना बेकार हो जाएगा। ओके, तो हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमें तो ट्रेड भी पास करना है बच्चों, इसके अलावा हमें यहां पर भी अच्छा स्कोर करना है। अब यहां पर अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट देखते हैं जो हमें स्कोर दे सकते हैं। एक तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना, दूसरा रीजनिंग, तीसरा मैथ। मैं आपको बता दूं ये जो जीके वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, बच्चों आपको मैं बता दूं जीके वाला जो सब्जेक्ट है ये अगर आप बहुत ज्यादा भी पढ़ोगे ना तब भी हो सकता है कि 5-6 नंबर ले आओ, नहीं भी पढ़ोगे तब भी 2-3 नंबर आ जाएंगे। तो मेरे भाई सिर्फ इसके 2-3 नंबर बढ़ाने के चक्कर में आपको ये एक्स्ट्रा मेहनत दी जाएगा। इसलिए मेरे मास्टर प्लान में मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं जीके को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है करंट अफेयर का रिवीजन कर लेता, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो वो भी ना सही, है ना, छोटी सी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, ठीक है। तो मेरे पास जो सब्जेक्ट बचे पढ़ने के लिए वो कितने सब्जेक्ट बचे वो ये देखिए। तो मेरे पास सब्जेक्ट जो बचे वो मैथ, रीजनिंग, जीके, बीएससी ट्रेड, और मैंने आपको बताया कि जीके केवल 10 नंबर का है तो आप इसको थोड़ा देख लिए माइंड से हटा ही दीजिए, आपको जीके पढ़ना ही नहीं है, बस आप लास्ट में करंट अफेयर देख लीजिए। मतलब अगले 3 महीनों में आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, उसके साथ साथ अपना रिवीजन करना है ताकि आप अच्छा स्कोर ला सको, है ना। अब ये 4 सब्जेक्ट में क्या है, मैथ, रीजनिंग, बीएससी और ट्रेड। ओके,
तो बच्चों आज से ही आप इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, यानी आपको करना क्या है कि आज से 90 दिन का एक चार्ट बना लो। 90 दिन का एक चार्ट बना लीजिए, पहले दिन, दूसरे दिन, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 दिन लगा लो, या फिर डेट वाइज लिख लीजिए। जैसे कि आज मान लीजिए 8 अगस्त से आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, तो 8 अगस्त, 2 अगस्त, इस तरीके से पूरा 90 दिन का चार्ट बनाइए। अब आपको 90 दिन के चार्ट में क्या करना है बच्चों, है ना, सबसे पहले ये 3 सब्जेक्ट उठाने हैं। आपको क्या करना है बच्चों, 1.5 घंटा डेली कम से कम मैथ पढ़नी है ना। 1 घंटा डेली आप रीजनिंग पढ़ेंगे और 1 घंटा डेली बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग पढ़ेंगे, यानी 3.5 घंटे का स्लॉट आपको निकालना ही निकालना है। ओके, तो पहले मंथ में यानी पहले 30 दिनों में आपको क्या करना है बच्चों, पहले 30 दिनों में देखिए ये रीजनिंग को 1 घंटा खत्म कीजिए, 1 घंटा पढ़ के रीजनिंग को फाइनल कीजिए। रीजनिंग यहां से तुम्हारी ओवर है ना। नोट्स बना लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, 1 घंटा डेली पढ़िए रीजनिंग को और 30 दिन में आप अपनी रीजनिंग खत्म कीजिए। लेकिन बीएसईडी उतना आसान नहीं है। बीएसईडी 40 नंबर का है और 11 चैप्टर है इसमें, तो 11 चैप्टर आते हैं बीएसईडी में, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग में। तो इसको आप 1 घंटा पढ़िए, लेकिन 30 दिन में खत्म नहीं होगा भाई साहब, है ना। हाँ, बल्कि मैथ अगर 1.5 घंटा पढ़ेंगे तो ये ज्यादातर चीजें खत्म कवर हो जाएगी, लेकिन मैथ भी अभी खत्म नहीं होगी। तो बच्चों पहले मंथ में आपको क्या करना है, रीजनिंग को ओवर करना है। मैथ आधा हो चुका होगा, बीएसईडी भी आधा हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे मंथ में क्या करना है, दूसरा मंथ का मतलब अगला 30 दिन। बच्चों अगले 30 दिनों में आपको क्या करना है कि यहां से रीजनिंग तो आपकी खत्म हो चुकी होगी, लेकिन इस बार भी अभी आपको कम से कम 1.5 घंटा जो है मैथ को देना ही देना है। हर हाल में 1.5 घंटे मैथ को देना ही देना है ना। उसके अलावा ट्रेड भी आप इस बार देनी है, थोड़ा सा ट्रेड का टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको। ट्रेड भी आपको कम से कम 1.5 घंटे पढ़नी पड़ेगी बच्चों, है ना। इसके अलावा बीएसईडी आप 1 घंटा ही पढ़िए, आपके लिए बहुत है 1 घंटा। 1 घंटा पढ़िए, लेकिन कायदे से पढ़िए, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर आपको बीएसईडी देगा, है ना। तो पिछले मंथ में आपने कह सकते हो 30 गुणे 1.5 45 घंटे, और यहां भी 30 गुणे 1.5 45 घंटे, 90 घंटे मैथ पढ़ लिया। बच्चों मैथ में भी क्या करना है कि चैप्टर सिलेक्ट कर लेना और जो जो चैप्टर होते जाए बस उन चैप्टर को टिक करते जाइएगा, है ना। तो यहां से आपका यहां मैथ फिनिश हो चुका होगा इस दूसरे महीने तक। बच्चों अभी ट्रेड और अभी बीएसईडी खत्म नहीं होगा, अभी तो ट्रेड की शुरुआत है। अब आपको क्या करना है कि अगला तीसरा मंथ स्टार्ट करना है बच्चों, और जो अगला तीसरा मंथ होगा उसमें आज भी आपको 1.5 घंटे जो है कह सकते हो बीएसईडी पढ़ना है। ओके, 1.5 घंटे बीएसईडी, 1.5 घंटे ट्रेड सॉरी, और 1 घंटे क्या पढ़ना है बीएसईडी। यहां पर पहुंचते पहुंचते आपका ट्रेड भी ओवर हो चुका होगा और बीएसईडी भी खत्म हो चुका होगा। तो बाकी बचा ये जो तीसरा मंथ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इस तीसरे मंथ में बच्चों क्या करना है, सर तीसरे मंथ में क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, 20 + 9 यानी टोटल 29 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब आपको और सर ये आपने कैसे डिसाइड किया 29, तो पंडित से पूछ के आए थे, आपने ना इसे 30 कहा ना 20 कहा 29। अरे इसलिए 29 कहा क्योंकि 30 मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा, है ना। अच्छा 29 मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा। 29 कैसे सर, बच्चों आपको पता है कि जब 2019 में सेम इसी पैटर्न पे पेपर हुआ था एलपी टेक्नीशियन का, तो उस पेपर में 9 शिफ्टों में पार्ट ए के क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं 9 शिफ्ट तो आपको दे दूंगा, और 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट जो हमारी टीम दिन रात मेहनत करके बना रही बच्चों, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट भी मैं आपको दूंगा, है ना। तो ये 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट, इसके अलावा 9 सेट, ये 9 सेट प्रीवियस ईयर होंगे, इसको मिला के 29 हो गए। तो हर दिन आप 1 सेट की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको कब करनी है सर, लास्ट मंथ में आके करनी है, बराबर। ओके, तो आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले मंथ में आपको क्या करना है मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, बीएसईडी पढ़ना। दूसरे मंथ में रीजनिंग खत्म हो चुकी होगी, मैथ, ट्रेड और बीएसईडी पढ़ना है। और तीसरे मंथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, वो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ये करनी है ना। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। यहां तक मैंने आपको सारी बातें बता दी। तीसरे मंथ में आपको क्या कंप्लीट करना है, 90 दिन में विश्वास मानिए आपका सिलेबस ऐसा तैयार हो जाएगा कि आप एलपी टेक्नीशियन में जो जीडीसी का फॉर्म भरने वाले डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो अगर आपके पास इनके सोर्स है पढ़ने के, ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए, तो आप पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे से पढ़िए, आपके पास इनके सोर्सेस है तो आप पढ़ लीजिए।
लेकिन नहीं सोर्सेस है तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको विधिवत मिल जाएंगे, मतलब एकदम रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे जो एक बार में आप 2-2, 3-3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, स्पीड बढ़ा के भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो अगर आप ये सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में तैयार करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू एलपी सिलेबस तैयार करना चाहते हैं, तो बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाने पर माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। माई पाठशाला एप्लीकेशन पे एलपी टेक्नीशियन को मिला के, इसके अलावा ट्रेन मैनेजर को मिला के एक गारंटी बैच चलता है बच्चों, है ना। अब देखो ये जीडीसी गारंटी बैच है ट्रेन मैनेजर का, जिसमें आपको कोर्स मिलेगा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, है ना, यही तो है सिलेबस। ये है गारंटी बैच एलपी टेक्नीशियन का, ये है एलपी टेक्नीशियन का गारंटी बैच बच्चों। और एलपी टेक्नीशियन के गारंटी बैच में आपको मिलेगा मैथ, रीजनिंग, बीएसईडी, जीके और ट्रेड। जीके भी हम देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं जीके छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा बुद्धि को एकदम सतमी जैसा लगाइए। सतमी जैसा इसलिए क्योंकि मुझे पेपर निकालना है भाई साहब, है। तो आप ये गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। गारंटी बैच की खास बात क्या होगी कि इसमें हम सारे के सारे बच्चों को प्रॉपर गाइड करेंगे कि हाँ आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बराबर। अच्छा, अब इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, इस कह सकते हो कि इस थंबनेल पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, चाहे इस पे चाहे इस पे, है ना, इस तरह से एक विंडो खुलती आएगी गारंटी बैच की, है ना। बच्चों इस गारंटी बैच में एडमिशन लेने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए सबसे नीचे आएगा कि 12 मंथ की वैलिडिटी सिलेक्ट करनी है आपको, है ना। वो वैलिडिटी इसलिए दी जाती है ताकि आपका पेपर थोड़ा लेट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक छोटा सा कूपन कोड लगाना है, योडी10 कूपन कोड लगाने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के प्रोसीड टू पे आप एप्लीकेशन में बैचेस से जुड़ जाएंगे, बराबर। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये स्पेशल गारंटी बैच है फॉर जीडीसी। तो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मतलब मुझे आपको क्लियर हुआ हो कि 90 दिन में कैसे हम जीडीसी की तैयारी कर सकते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए और आज ही से इस फ्लो चार्ट को तैयार करना शुरू कर दीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।